आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी। ग्रामपुर में अचानक लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, कई परिवार सड़क पर आ गए। जनपद जालौन के विकासखंड डकोर के अंतर्गत ग्रामपुर में सूत्रों के हवाले पता चला कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बिजली का अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे गांव में आग लग गई, लाखों का नुकसान हो गया। परिवार वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दुखी परिवार वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन द्वारा दुखी परिवार वालों को 1 सप्ताह का राशन आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। मौके पर मौजूद रहे उप जिलाधिकारी नेहा वाडवाल व क्षेत्र अधिकारी अर्चना सिंह, नायब तहसीलदार राहुल यादव, कोटरा थाना अध्यक्ष विमलेश सिंह, नायब तहसीलदार राहुल यादव, सचिव विकास पटेल, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, उप निरीक्षक गीतम सिंह, उप निरीक्षक राजेश पटेल, उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह, ग्राम प्रधानपुर देवेंद्र सिंह यादव, एंधा प्रधान शिशुपाल राजपूत, पंचायत सहायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, नितिन परिहार, गोविंद सिंह कोटेदार, विनोद यादव, रामकुमार परिहार, डॉक्टर वैभव सिंह सेंगर, जोगेंद्र सिंह सेंगर, अशोक परिहार, इरफान मंसूरी, महेश परिहार, विक्रम परिहार, विमल परिहार, नरेंद्र सिंह परिहार, महिपाल परिहार, लाल सिंह परिहार आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आज 100 न्यूज टीवी। जालौन से प्रदीप सिंह की खास रिपोर्ट। वारदात पे घटना घटी है, ये आग लगी हुई है उस घर में। हम कैमरामैन से बताएंगे, एक बार फोकस करें यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, एक बार प्रशासन को दिखाने की कोशिश करें। ये जो गेहूं पड़ा हुआ है, ये देखो गेहूं बुरी तरीक़ा से जलवाद हो गया, बिल्कुल राख हो गया है जल के। यहाँ पे करीबन 20 कुंटल से ज़्यादा गेहूँ रखा था और इस कमरे में देखो एक बार सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी है, बेड है, कूलर है, कपड़े हैं, अंदर जेवरात रखे थे। कैमरामैन से बोलेंगे एक बार साफ से दिखाएं सही से जो भी सामान नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा दुखी परिवार आर्थिक मदद की गुहार कर रहा है। ये जो गांव के घर जल गए हैं, यहाँ पे हम आए हुए मौके पे देख रहे हैं, बहुत ही बेचारे गरीब लोगों के यहाँ पे गेहूँ रखा था और बेड भी सारा सामान रखा था। यहाँ पे जो सोफा सेट वगैरह, कूलर है, बक्से हैं। आइए दिखाते हैं, कैमरामैन से कहेंगे एक बार फोकस करें अंदर। ये जो सामान जल गया है, देखो पुतला भी इसमें अनाज भरा था, गेहूँ था, और ये जो बेड वगैरह सब कुछ जल गए। यहाँ बहुत नुकसान हुआ है यहाँ। और ये गाँव वाले जो हैं यहाँ पे बहुत ही आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन आग पे गांव में जो है काबू पा लिया है। यहाँ पे जो कुछ माताएं बहनें हैं जो कि भरपूर मात्रा में पानी दे रही हैं, प्रयास कर रही हैं बुझाने का, सब प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि आग पे जल्दी ही कंट्रोल किया जाए। चाची, आग कैसे लगी थी? ये आग कैसे लगी थी? कैसे लगी थी? ये पीछे खेत पे आई है। ये ट्रांसफार्मर में लगी, इससे खेतों में लग के आपके घर में आ गई है। खेतों पे आके ट्रांसफार्मर में पकड़ी, फिर वहाँ से ऐसे घरों में आ गई। ये आपका पूरा घर जल गया, आसपास 7-10-12 घर वो पूरी तरह जल चुके हैं। हाँ, पूरी तरह से जल चुके हैं, नाज पानी सब नुकसान हो गया। यहाँ पे आपके घर में गेहूँ रखा था, बक्से था, सामान था, सब कुछ जल के राख हो गया। ये देखिए यहाँ पे बहुत व्याकुल हो रहे हैं। ये इनकी माता जी हैं, इनका हाल देखिए एक बार। ये बुरी तरह से परेशान हैं। आग तो लग चुकी है, नुकसान तो हो ही गया है। अब ये ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे जो भी प्रशासन से मदद की जाएगी इनकी। प्रशासन द्वारा उम्मीद लगाए बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि अब क्या से क्या हो गया, आगे खाने की स्थिति भी नहीं है इनकी, बहुत ही गरीब आशाएं हैं। और यहाँ पे प्रशासन की टीम देख रही है, धुता था, सब कुछ जल चुका है यहाँ पे, और गाँव के कुछ लोग भी आ गए हैं। भैया गाँव के ही है आप? ये आपका कितनी देर से लगी हुई है? 1 घंटा से ज़्यादा। 1 घंटा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे दमकल की टीम कितनी देर से आई है? आ गई 1 घंटा ही बनो लग गो रास्ता में, आगे में कट दोनों को तो रास्ता में टाइम लगो, सूचना तो हर कदी गई जी। तो यहाँ पे कम से कम कितने घर जल चुके हैं वैसे? 4-5 घर जल चुके, पूरे खाक हो गए बिल्कुल पूरी तरह से 4-5 घर पूरे से। तो आपने हाँ बिल्कुल। आप भी गाँव के हैं चाचा? क्या नाम है आपका? ये जो आग लगी हुई है, ये बताते हैं कि गांव में ट्रांसफार्मर से लगी हुई है, बहुत ही नुकसान हो गया। आप क्या कहेंगे? अरे बहुत नुकसान ही है, वो तो बहुत सभी नुकसान है। 2-3-4 घरों का बहुत नुकसान है। यहाँ पे बताते हैं गन्ना अनाज वगैरह, गन्ना, भूसा, अनाज सब उन्ना कपड़ा सब। मैम, जो ग्रामपुर में जो आग लगी हुई है अभी, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लोग घर जले हुए हैं, सारा गेहूं अनाज जल गया है, खाने को एक दाना भी नहीं बचा है।
ये घर के बच्चे वगैरह परिवार वाले सब बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये प्रशासन से गुहार कर रहे हैं मदद की कि इनकी हर संभव मदद की जाए। मैम, इस संबंध में प्रशासन द्वारा आर्थिक मदद की क्या आशा रखती है? देखिए, आज हम लोग ग्रामपुर में आए हुए हैं। यहाँ पे अज्ञात कारणों से यहाँ पे आग लगी खेत में। उसी कारणों से जो है जो अगल बगल के जो कच्चे मकान थे उनमें भी आग लगी। तो ऐसे यहाँ पे 5 मकान हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा हानि हुई है। बाकी 2 मकान हैं उनमें से कुछ खास हुई नहीं है, सिर्फ छत पे थोड़ी सी लगी थी। तो ऐसे कुछ उनकी कोई हानि वैसे हुई नहीं है। और प्रशासन की तरफ से मदद ये है कि इन सभी कागज़ ले लिए हैं और इनको जो इनका दैवीय आपदा में इनका पैसा होता है वो इस हफ्ते में हम इनको दिलवा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनका सारा अनाज वगैरह जल गया है, तो उसके लिए जो है हम लोग ने 1 हफ्ते के लिए इनके लिए अनाज की व्यवस्था कर दी है सभी घरों के लिए जिनमें हानि हुई है। कि मैम, अभी जो बता रहे हैं गांव के लोग बाग कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ट्रांसफार्मर रखा है, बिजली की जो लाइन आई हुई 11 की लाइट से, इससे आग लगी हुई है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, अभी इसको एक बार दिखाना पड़ेगा कि आग, क्योंकि अभी इसमें कारण पता नहीं है, तो एक बार दिखाना पड़ेगा आग इसी से लगी है या किसी और कारणों से लगी है। अभी आपने प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते का राशन देने का आपने आश्वासन दे दिया है। क्रम बाई क्रम कि इनका पारिवारिक चलता रहे, इस संबंध में प्रशासन द्वारा मदद करने की एक आशा लग गई है इन लोगों को। देखिए, प्रशासन हमेशा जो है हर किसी के साथ खड़ा रहता है। अगर और आवश्यकता होगी तो हम और देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन हमेशा इनके साथ खड़ा है। थैंक यू।